ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी हैं। साथ ही उसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत से भी इनकार कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने ईरान पर बीते दिन ताबड़तोड़ हमले किए थे। इसके लिए उसने तेहरान में ड्रोन और अन्य हथियार गोपनीय ढंग से भेजे और इन्हें हवाई हमलों के साथ लॉन्च कर दिया। इस मिशन को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया था और इजराइल का ईरान पर जो ये ताज़ा हमला है वो बीते वर्षों में किए गए हमलों की तुलना में बहुत बड़ा था। इजराइल ने यहाँ ठीक वही रणनीति अपनाई जो पिछले कई सालों में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ उसने इस्तेमाल की थी। इजराइल ने न सिर्फ मिसाइल ठिकानों पर हमले नहीं किए बल्कि ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को भी क्षति पहुंचाई है। ईरानी नेतृत्व के जो अहम सदस्य हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल ने ठीक यही रणनीति बनाई थी और उसके अहम सदस्यों को मार गिराया था। अब इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि देश की जासूसी एजेंसी यानी मोसाद ने शुक्रवार को हमले से पहले ईरान में हथियारों की तस्करी करके इसे अंदर पहुंचा दिया था और इस मिशन को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। अधिकारियों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर जानकारी दी कि इन हथियारों में ड्रोन और विस्फोटक हथियार शामिल थे जिन्हें लॉन्चिंग के लिए एक बेस पर स्थापित किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार के हमले के दौरान तेहरान के पास एक ईरानी बेस पर मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए ड्रोन सक्रिय कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इजराइल ने मध्य ईरान में सटीक हथियारों से तस्करी भी की थी और उन्हें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के पास तैनात किया। उन्हें वाहनों और स्ट्राइक सिस्टम भी तैनात उन्होंने किए और ईरान की सुरक्षा को निशाना बनाने के लिए हमले शुरू होते ही दोनों को एक साथ एक्टिव कर दिया गया। अब पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल तनाव भड़कने की शुरुआत गाजा पर हमले के साथ हो चुकी है। आपको बता दें कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर अमेरिका भी उसके खिलाफ था। ऐसे में इजराइल से संकेत मिलने के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया से एक दिन पहले ही अपने अनावश्यक कर्मियों को वापस बुला लिया था। ये सबसे बड़ा इशारा था युद्ध को लेकर और शुक्रवार को इजराइल ने ईरानी मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र को निशाना बनाया और उस पर अटैक कर दिया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल इतनी आसानी से ईरानी परमाणु ठिकाने नष्ट नहीं कर पाएगा। दरअसल ईरानी एटॉमिक कार्यक्रम को दो ठिकाने नंताज और फोडो पहाड़ों और साथ ही गहरी चट्टानों के नीचे बनाए गए हैं जो इन्हें बाहरी हमलों से सुरक्षित बनाते हैं। नंताज में जमीन के नीचे बंकरों में कई मीटर मोटी कंक्रीट और चट्टानों की परतों के साथ केंद्र को सुरक्षित किया गया है, जबकि फोडो एटमी केंद्र पहाड़ को काटकर प्राकृतिक और कृत्रिम किलेबंदी के साथ घेर कर बनाया गया है और इन्हीं भौगोलिक स्थिति और मजबूत संरचना की वजह से इन्हें पारंपरिक हथियारों से नष्ट करना आसान नहीं होगा। इजराइल में लोगों ने ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए भोजन पानी का भंडारण शुरू कर दिया है क्योंकि इजराइल ने भी रिटेलिएट किया है। अलग अलग माध्यमों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि यरूशलेम के सुपरमार्केट में सामान तेजी से खाली हो रहा है। देश में आपात सेवा के लिए ब्लड भी जमा किया जा रहा है, रक्त जमा किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती घर जाने योग्य रोगियों को छुट्टी दी जा रही है और वेस्ट बैंक के सभी फलस्तीनी शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ईरान के यूएन राजदूत ने कल ही ये जानकारी दी और कहा कि इजरायली हमलों में 78 लोग ईरान के मारे गए हैं, 320 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं राजदूत आमिर सईद इरावनी ने यूएन सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि इजराइल के बर्बर और आपराधिक हमले और हत्याएं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों के खिलाफ थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों में ज्यादातर नागरिक, महिलाएं और बच्चे थे। उन्होंने कहा कि इजराइल शुक्रवार को फिर से कई ईरानी शहरों में नागरिक और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर आक्रामकतापूर्ण कार्य कर रहा है और इसीलिए ईरान भी जवाब देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।